अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं। बहुत ही अहम तरीन दिन है आज के। आज पाकिस्तान के 33वें वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है। इजलास कौमी असम्बली का इस वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन ये गैर मामूली सूरत हाल नहीं, ये मामूली सूरत हाल नहीं है बल्कि बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। जिस तरह से आज का कौमी असम्बली का जो इजलास है वो शुरू हुआ है, उसकी जो तफसीलात हैं, नंबर गेम क्या है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी जो पाकिस्तान जो पार्लियामेंटेरियन जमात है तहरीक इंसाफ की, उनकी क्या सिचुएशन है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उन सब में से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर आज़म के इंतखाब का ये जो इजलास है वो बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल से शुरू हुआ है। शदीद तरीन नारेबाजी की गई है और उसके साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने सही हुल्लड़बाजी की है, नारेबाजी की है और जो स्पीकर का डाइस था उसका मुकम्मल तौर पर घिराव किया गया है। इसमें जितने भी अरकान पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उसके बाद सदर आसिफ अली, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और इस वक्त के उम्मीदवार भी हैं वो सदर के। दूसरी जानिब भी हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज। और अगर बात की जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तो उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं हामिद रज़ा साहब, बाकी जो उनके उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के उमर अयूब और बाकी जितनी भी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में वहाँ पर मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत की बात की जाए, शानदाना गुलजार साहिबा की बात की जाए, उसके बाद जरताज गुल साहिबा की बात की जाए, तो ये तमाम अरकान इस वक्त जो है वो पार्लियामेंटेरियन कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं। इसमें टोटल नंबर गेम की बात की जाए तो ज़ाहिर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वाज़े बरतरी जो है वो इसमें हासिल है, क्योंकि उनके पास इस वक्त 208 या 206 यानी कि इसके लगभग उनके पास वोट हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट भी शामिल हैं, MQM के वोट भी शामिल हैं और दीगर जो छोटी सियासी जमातें हैं उनके वोट यानी कि उनका इत्तेहाद भी नून लीग को इसमें जो है वो शामिल है। इसमें अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के पास अपनी 108 नशिस्तें हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो तकरीबन 68 के करीब सीटें हैं। उनकी हिमायत भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब को हासिल है। उसके बाद अगर बात की जाए तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उमर अयूब साहब हैं जो कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, उनके पास इस वक्त 91 वोट हैं, यानी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं उनकी तादाद 91 है। उसके बाद 11 बजे ये इजलास शुरू होना था, लेकिन ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ। उसकी वजह ये थी कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके अरकान जो है वो देर से पहुँचे। लेकिन यहाँ पर जो PTI की एक स्ट्रेटजी है या बात की जाए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा हैं बड़े एग्रेसिव मूड में हमें नज़र आए। इससे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जब इंतखाब हुआ तो उस दौरान भी हमने देखा कि बहुत शदीद नारेबाजी की गई। हालांकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने खड़े होकर जो PTI के कैंडिडेट हैं शेर अफजल मरवत हो बड़े एग्रेसिव हैं या बाकी जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर चोर चोर के नारे लगाए। और जो डिप्टी स्पीकर हैं अपना अयाज सादिक साहब, उन्होंने जब ये ऐलान किया कि मैं बाकायदा तौर पर जो है वो मुंतखब हो चुका हूँ, तो इस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि आपको जो है वो बूटों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इसके मुंतखब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे ये कन्फर्म है, क्योंकि उनको वाज़े बरतरी हासिल है। लेकिन इस कौमी असम्बली के इजलास का जो चलना है वो बड़ा मैटर करता है कि आइंदा जो इजलास होंगे या फिर आज का जो इजलास है इसमें तमाम सूरत हाल क्या रहती है, क्योंकि इसमें PTI की स्ट्रेटजी यही है कि उन्होंने इजलास को नहीं चलने देना। उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो नारेबाजी करनी है, रोज़ाना की बुनियाद पर स्पीकर का जो डाइस है उसका घिराव करना है, क्योंकि वाज़े इसमें जो अडयाला जेल के अंदर इमरान खान बैठे हैं उनकी स्ट्रेटजी यही है और उन्होंने अपने कैंडिडेट को कहा हुआ यही है कि भाईजान अगर आप ईवान के अंदर जाते हैं तो उस ईवान के अंदर जाकर आपने एक बात को यकीनी बनाना है कि उस इजलास को किसी सूरत में जो लेजिस्लेशन होनी है, मज़ीद जाकर कोई भी बिल पास होता है, कोई प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं, व्हाट्सएवर जो भी किया जाता है, इन तमाम सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर पर बाइकॉट रहेगा।
और दूसरी जानिब अगर बात की जाए मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो उनकी ख्वाहिश बड़ी है, उनको सदर की कुर्सी से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन किसी भी सियासी जमात ने उन्हें सदारत की जो है वो नामजदगी के लिए उन्हें यकीन दहानी नहीं कराई। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की थी, उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी उन्होंने 2 मुलाकातें की थी। एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके पास 8 सीटें हैं इस वक्त मुकम्मल, लेकिन यहाँ पर यह जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है बल्कि कराची में मौजूद हैं। और वो कराची क्यों गए हैं, बाकायदा तौर पर उन्होंने बाइकाट का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन वो इस प्रोसेस का जो प्राइम मिनिस्टरशिप की प्रोसेस है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए इस वक्त वो कराची में मौजूद हैं। आज अहम तरीन दिन और आज यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। जब उन्होंने मुलाकात की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जी मेरा भी बयानिया ये है कि जो है वो ये रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा थे। एक तरफ तो ये पीटीआई का बयानिया है, इन दोनों की हिमायत बनती है। दूसरी जानिब जब उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की, तो शायद वो बात फिर मानने में नहीं आ रही, क्योंकि नून लीग तो कह रही है कि साफ़ शफाफ इंतखाबात हुए हैं। अगर साफ़ शफाफ इंतखाब हुए हैं तो मौलाना फजलुर रहमान का जो बयानिया है कि इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा है, तो फिर अगर वो नून लीग के साथ खड़े होते हैं तो फिर उनका अपना बयानिया कहाँ पर होगा। इस वजह से वो इस मुकम्मल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। सदारत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई को उसके लिए मुंतखब किया है, जबकि जो पीडीएम का अलायंस है उसने साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को जो है वो उसके लिए नामज़द किया हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान सदारत का जो ख्वाब है, सदारत की जो कुर्सी है, उससे मुकम्मल हमें आउट दिखाई देते हैं, इसलिए वो इस प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं बन रहे। थोड़ी देर बाद जो है वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म का ऐलान होगा, लेकिन देखते हैं जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी पार्लियामेंट से आपको आगाह करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। विजिबल है, एक तरफ से ये सारे होते अपने पास रख लेते हैं, दूसरी तरह इंटाइटल भी नहीं होते, दूसरी तरह इनकी पोटेंशियल एबिलिटी भी नहीं है। बड़ी टफ सिचुएशन है। लेकिन आप लोग भी तो अंदर बैठे हुए हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और बैठे हुए भी हैं, इजलासों को लेजिटिमेट भी कर रहे हैं, असम्बली को लेजिटिमेट भी कर रहे हैं, जाली भी कह रहे हैं। नहीं, असम्बली को जाली नहीं कह रहे, असम्बली को जाली नहीं कह रहे, ये अल्फाज मैं कभी नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये ज़रूर है कि लेजिटिमेट नहीं कर रहे, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में से इनके लिए जगह खुला नहीं छोड़ रहे। अच्छा, ये बता दें कि पार्लिमानी लीडर का फैसला हो गया, कौन होगा पार्लियामेंट? नून लीग ने तो कर दिया फैसला। देखो, हम भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा अपोजिशन लीडर होगा, पार्लियामेंटी लीडर होगा, हमारा भी इंशाल्लाह ताला। किसके नाम पर हामिद रजा साहब को तो नहीं करेंगे? हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि बाइकआउट नहीं करेंगे, तो आप क्या कहते हैं? विजिबल है, एक तरफ से ये सारे होते अपने पास रख लेते हैं, दूसरी तरह इंटाइटल भी नहीं होते, दूसरी तरह इनकी पोटेंशियल एबिलिटी भी नहीं है। बड़ी टफ सिचुएशन है। लेकिन आप लोग भी तो अंदर बैठे हुए हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और बैठे हुए भी हैं, इजलासों को लेजिटिमेट भी कर रहे हैं, असम्बली को लेजिटिमेट भी कर रहे हैं, जाली भी कह रहे हैं। नहीं, असम्बली को जाली नहीं कह रहे, असम्बली को जाली नहीं कर रहे, ये अल्फाज मैं कभी नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये ज़रूर है कि लेजिटिमेट नहीं कर रहे, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में से इनके लिए जगह खुला नहीं छोड़ रहे। अच्छा, ये बता दें कि पार्लियामानी लीडर का फैसला हो गया, कौन होगा पार्लियामेंट? नून लीग ने तो कर दिया फैसला। देखो, हम भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा अपोजिशन लीडर होगा, पार्लियामेंटी लीडर होगा, हमारा भी इंशाल्लाह ताला। किसके नाम पर हामिद रजा साहब को तो नहीं करेंगे? हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि बाइकआउट नहीं करेंगे, तो आप क्या कहते हैं?